हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजी ऊतक के जो अन्य प्रकार हैं उसके बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये है स्नायु, जिसको लिगामेंट कहते हैं। तो लिगामेंट या स्नायु किसको कहते हैं? तो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। ठीक है, तो अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। और यह जो होता है जॉइंट पे पाया जाता है, यानी कि जोड़ों पे पाया जाता है। जैसे कि हमारे हाथ की जो अस्थियां हैं, जो वहाँ पर जॉइंट है, या पैर की जो अस्थियां हैं वहाँ पर जॉइंट है, तो यह जॉइंट में पाया जाता है। ठीक है, तो अस्थियों को अस्थियों से, यानी कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक, जिसे स्नायु कहते हैं। यह ऊतक बहुत लचीला होता है, यानी यह बहुत लचीलापन होता है। ठीक है, और मजबूत होता है। इसमें आधात्री यानी कि मैट्रिक्स कम होती है, यानी कि इस ऊतक की कोशिकाएं कम आधात्री में, यानी कि कम मैट्रिक्स में धसी होती है। ठीक है, दूसरा है कंडरा, जिसको बोलते हैं टेंडन। तो टेंडन या कंडरा किसे कहते हैं? तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक, जिसे कंडरा कहते हैं। देखिए, आपसे एग्ज़ाम में सिर्फ यह पूछा जाएगा इसमें कि अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक, जिसे स्नायु कहते हैं, और मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक, जिसे कंडरा कहते हैं। यही डिफिनेशन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, अब कंडरा यह ऊतक कम लचीला होता है। स्नायु जो है वह अधिक लचीला होता है, जबकि कंडरा जो है वह कम लचीला होता है, और दोनों मजबूत होती है। ठीक है, इसे रेशेदार यानी कि फाइब्रिक टिश्यू भी कहते हैं। इसे फाइब्रिक टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अधात्री होती है वह फाइब्रिक की बनी होती है, यानी कि इस ऊतक की कोशिकाएं फाइब्रिक टिश्यू में धसी होती है, यानी कि रेशेदार ऊतक में धसी होती है। ठीक है, रेशेदार जो होता है फाइब्रिक टिश्यू में होता है। अब देखिए, तीसरा जो आपका है वो है उपास्थि, जिसे कार्टिलेज कहते हैं। तो कार्टिलेज का जो पहला काम है, जोड़ों को चिकना बनाती है, यानी कि जो जॉइंट होता है उसको चिकना बनाती है। ठीक है, यह भी एक संयोजी ऊतक है जो जोड़ों को चिकना बनाती है। कोशिकाएं ठोस आधात्री में धसी होती है। ठीक है, कोशिकाएं ठोस आधात्री में, यानी कि ठोस मैट्रिक्स में धसी होती है, जो प्रोटीन तथा शर्करा का बना होता है। जो आधात्री होता है इसका, वो प्रोटीन तथा शर्करा का बना होता है ना। ये आपको बता चुके हैं आधात्री किसे कहते हैं। आधात्री जो होता है तरल भी हो सकता है, सघन भी हो सकता है, और कठोर भी हो सकता है, यानी कि ठोस भी हो सकता है, सघन भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है। तो उपास्थि ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वह ठोस आधात्री में धसी होती है, जो प्रोटीन तथा शर्करा का बना होता है। अब देखिए, उपास्थि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो उपास्थि कहने का मतलब है मुलायम हड्डी। ठीक है, जिसको हम मोड़ सकते हैं। तो आप अपने कान को छू के देखिए, नाक को छू के देखिए, तो वहाँ की जो हड्डी है उसको हम मोड़ सकते हैं, है ना। कंठ, जो हमारा कंठ होता है, ठीक है, और जो श्वास नली होता है, यानी कि जो ट्रेकिया होता है, वहाँ की हड्डी को भी हम लोग मोड़ सकते हैं, मतलब इधर उधर मूव कर सकते हैं। तो उपास्थि कहाँ कहाँ पाया जाता है? नाक, कान, कंठ और श्वास नली में होता है। देखिए, नोट करके लिखे हैं, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज को मोड़ा जा सकता है, क्योंकि यह मुलायम हड्डी होता है, किंतु अस्थि को मोड़ना संभव नहीं है। जबकि बोन जो होता है हमारा, जिसकी हाथ की अस्थि, पैर की अस्थि, उसको मोड़ना संभव नहीं है। ठीक है, तो इसमें से देखिए एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक स्नायु कहते हैं। ठीक है, और अगला जो है आपका वो है अवकाश ऊतक, यानी कि अंतराली ऊतक। अंतराली ऊतक भी बोलिए, या अवकाश ऊतक, जिसको एरियोलर कहते हैं। तो यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त वाहिका के चारों ओर, यानी कि ब्लड वेसल्स के चारों ओर, तथा अस्थि मज्जा में पाए जाने वाले ऊतक को एरियोलर कहते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के चारों ओर पाया जाता है, और अस्थि मज्जा में भी पाया जाता है। ठीक है, यह क्या कार्य करता है? तो यह अंगों को सहारा देता है, उनके खाली स्थानों को भरता है, और ऊतकों की मरम्मत भी करता है। इस अवकाश ऊतक एरियोलर टिश्यू का कार्य है अंगों को सहारा देना, खाली स्थानों को भरना, और ऊतकों की मरम्मत करना। ठीक है,
अब वसामय ऊतक बोलिए या वसा ऊतक बोलिए, एडिपोज जिसको बोलते हैं। तो वसा का संग्रह यानी कि वसा का संग्रह करने वाला ऊतक को ही क्या बोला जाता है? वसामय ऊतक, जो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाए जाने वाला ऊतक को वसामय ऊतक कहते हैं, एडिपोज। और यहाँ पर देखिए त्वचा और मांसपेशियों के बीच, त्वचा और मांसपेशियों के बीच, और यहाँ पर क्या है? त्वचा और आंतरिक अंगों के बीच, है ना। तो यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य है। इसका कार्य क्या है? वसामय ऊतक का कार्य क्या है? यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य करता है। यानी कि ठंडे प्रदेशों में आप देखते होंगे कि वहाँ पर जो होता है, वहाँ के जो जितने भी जीव जंतु होते हैं उनको ठंड नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसमें वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक जो एडिपोज टिश्यू होता है वो अधिक मात्रा में होता है, इसलिए उसे ठंड नहीं लगता है। तो यह ऊष्मीय कुचालक का कार्य करता है। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये आपका संयोजी ऊतक का प्रकार यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।